आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पितृदोष के कारण तंग है, या शनि की साढ़े साती या ढैया या शनि की वक्री दशा या शनि के प्रकोप के कारण वह अनेकों प्रकार की हानि सहन कर रहा है, उनके वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही, उनके संतानों की रिश्ते या शादी नहीं हो पा रही, या रिश्ते शादी बार बार टूट जाते हैं, या उनका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, या धन धान में हानि होती रहती है। वह जिस किसी से भी पैसा उठाते हैं वह कर्जा के रूप में उनके सिर पर चढ़ता चला जाता है। वह दिन रात कर्जे में डूबते चले जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, या जहाँ भी जाते हैं उनको अपमान सहन करना पड़ता है, उनके मान सम्मान में कमी आती है। आप सभी जानते हैं कि शनि हमारे जीवन में यदि उल्टा चलता है या उसका प्रकोप होता है या उसकी वक्री दशा होती है तो हमें अनेकों प्रकार की कष्ट सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं जिसके ऊपर भी शनि की दशा आ जाती है उसका दिन रात वह कर्जे में डूबता चला जाता है तथा उसका जीना दुश्वार हो जाता है। जिस किसी के ऊपर भी शनि लगता है वह राजा हो उसको भी रंक बना देता है, बेकारी बना देता है। बड़े बड़े राजाओं को, सभी देवताओं को शनि के द्वारा अनेकों प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा है। इसलिए शनि हमारे जीवन में अत्यंत देखिए बहुत ही खराब माना जाता है। यदि जिसके ऊपर भी शनि की दृष्टि होती है वह दिन रात नुकसान की ओर बढ़ता चला जाता है। यदि शनि शुभ होता है, शनि की अच्छी दृष्टि हमारे ऊपर होती है तो हम रातों रात भी, चाहे हम गरीब हो, हमारे पास खाने के लिए पैसे ना हो, फिर भी हम करोड़पति बन जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में एक पितृदोष है। यदि पितृदोष भी हमारे घर में हो तो कभी भी हमारे धन धान में लाभ नहीं हो पाता, कभी भी हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो पाती। कहा जाता है दूध और पूत हमें पितरों की ही देन मानी जाती है, पितरों के ही आशीर्वाद से हमें वह प्राप्त होती है। यदि जिस घर में पितरों का शुभ पैरा हो, पितरों का आशीर्वाद हो, उस परिवार को, उस घर का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चाहे कोई तंत्र मंत्र विद्या करे, ओना टोटका करे, या किसी प्रकार की उन्हें हानि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सभी ने देखा होगा यदि किसी के कारोबार व्यापार में बरकत नहीं हो पाती, किसी बच्चों का रिश्ता नहीं हो पाता, नौकरी नहीं लग पाती, तो वह अपने नज़दीकी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं और पूछते हैं। तो उन ब्राह्मण का ज्योतिषी का यही एक उपाय होता है, यही एक वचन होता है कि आपके पितृदोष है, आपके शनि दोष है, शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है। उन्होंने शनि की भी पूजा कराते हैं, वह शनि का दान भी करते हैं, पितृ गायत्री जाप भी कराते हैं, पितरों के पिंडदान भी कराते हैं, तर्पण भी कराते हैं, फिर भी उनके घर से पितृदोष दूर नहीं होता। वह जहाँ भी जाते हैं वही कह देता है कि आपके घर में पितृदोष है। यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उनको दूर करने हेतु हम एक महाउपाय आप सभी के समक्ष लेकर आए। आपको ना कहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपका कुछ खर्चा होगा, शीघ्र ही आप इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ 6 जून 2024 को जेठ मास की अमावस्या तिथि और उसी दिन अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन बट पूजा भी है तथा उसके साथ साथ शनि जयंती भी है। तो इतना उत्तम सहयोग बन रहा है कि जो कोई भक्तजन इस दिन हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को करता है तो निश्चित ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान तुरंत शीघ्र ही हो जाएगा। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो या अड़चन हो वह शीघ्र दूर हो जाएगी और कभी भी वह किसी प्रकार से तंग नहीं होगा। इस दिन आपको करना क्या है, वह उपाय हम आप सभी को बताते हैं। इससे पहले जो कोई भक्तजन
इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए, आपको करना क्या है, अब हम वह विधि आपको बताते हैं। आपको कहीं भी नहीं जाना। अमावस्या तिथि वाले दिन सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। जैसा कि हमने पहले भी एक बार वीडियो डाली हुई थी, उसमें भी आप सभी को बताया था, यदि आपको अपने पितरों का नाम याद है तो अपने पितरों के नाम से आह्वान अवश्य करें। यदि आप अपने पितरों का नाम से आह्वान करते हैं तो शीघ्र ही हमारी पूजा उन तक पहुंच जाती है। यदि आपको अपने पितरों का नाम नहीं पता है तो आप केवल यही प्रार्थना करें कि हमारे वंश के जो भी पूर्वज हैं, जो भी पितृ महाराज हैं, वह यहाँ हाजिर हों और अपनी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपने पितरों का, पूर्वजों का आह्वान करते हुए एक मिट्टी का छोटा कलश लें, उसके अंदर शुद्ध जल भर दें तथा उसके अंदर 3 चम्मच गंगा जल डाल दें। 3 चम्मच ही उसके अंदर कच्चा दूध डाल दें और जहाँ भी आपका पूजा स्थान है, मंदिर बनाया हुआ है, उसमें आप उसे स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आपको 2 बतासे तथा 2 लौंग अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान करते हुए उस कलश के अंदर डाल दें। इसी तरह आपने 3 चुटकी काले तिल लेने हैं और 3 चुटकी काले तिल लेकर के उस कलश के अंदर डाल दें तथा एक मोली धागा लेकर के उस कलश के ऊपर एक मोली धागा बांधे तथा उसके साथ में रोली या कुमकुम के द्वारा उस कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं। एक घी का दीपक लगा करके अपने पितृ महाराजों का ध्यान करें। हो सके तो पितृ गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ साथ अपने सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए संध्या के समय में 4 से 6 के बीच में एक लोटा साफ जल लें तथा उसके अंदर 3 चुटकी काले तिल डालें तथा 3 उसके अंदर गुड़ की डली डालें और उसको ले जा करके जहाँ कहीं भी आपको पीपल का वृक्ष दिखाई दे उसकी जड़ में उसको चढ़ाएं तथा 3 परिक्रमा करें। अपना मस्तक झुका करके जो भी आपकी मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं या जिस समस्या को दूर करने हेतु आप उपाय कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना करें। इसी तरह लगातार इस उपाय को आप एक अमावस्या से लेकर के दूसरी अमावस्या तक लगातार इसको करते रहें। जब हमारी दूसरी अमावस्या आती है, आखिरी अमावस्या आती है, उस टाइम उस कलश को लेकर के अपने पूर्वजों का, पितरों का ध्यान करते हुए कहीं भी किसी भी नदी में चलते जल में उसको प्रवाहित कर दें। उसके साथ साथ अपने घर एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको वस्त्र का दान करें। तो इस प्रकार जो भी भक्तजन इस क्रिया विधि को संपूर्ण करता है, इस उपाय को संपूर्ण करता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में कभी भी पितृदोष उत्पन्न नहीं होगा। चाहे उसकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है या उनके घर में पितृदोष बन रहा है, किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष हो, उसके कभी भी जीवन में पितरों का दोष उत्पन्न नहीं होगा। उसके वंश की वृद्धि होती रहेगी, कारोबार, धन धान में बरकत होती रहेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य उपाय के साथ नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।